आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो काफ़ी दिनों के बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं। आज 27 जनवरी है। सो थोड़े से हेल्थ इश्यूज और एग्जाम पीरियड्स होने की वजह से मैं कुछ वीडियोस बना नहीं रहा था। ठीक है। सो आज का एनालिसिस करने से पहले मार्केट शुरू होने में 2 मिनट बाकी है। सो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि एसपीएल फिनेट एकेडमी लर्निंग टूरिंग पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, फैमिली का हिस्सा बने, ताकि आपको काफी कुछ लेसन्स यहाँ पे मिलेंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर या फिर सिंपल प्राइस एक्शन से पैसा कैसे बनता है, ये आपको इस चैनल से आपको पता चलेगा। ओके। आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो मैंने यहाँ पे भी इस मंथ की शुरुआत होने से पहले मैंने बताया था कि एक नई शुरुआत हम लोग यहाँ पे करेंगे, और शायद इंस्टाग्राम पे वो वीडियो होगा। और एक नए छोटे से कैपिटल से शुरुआत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इस मंथ का परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये इस मंथ का परफॉर्मेंस है। कुछ छोटे मोटे लॉसेस भी है यहाँ पे। ओके, और कुछ प्रॉफिट भी है यहाँ पे। तो शुरुआत 2026 की काफी अच्छी होती हुई हमें यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है। बस डिसिप्लिन को हमें फॉलो करना है। और अभी मेरे पास कैपिटल बहुत छोटा है। बाकी का कैपिटल जो है वो मैंने कमोडिटी मार्केट में यूज किया हुआ है। तो ठीक है, छोटा कैपिटल तो छोटा कैपिटल, हमें उसी तरीके से काम करना है। जहां पे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है प्रॉफिट होने की, वहां पे हमारा वेटेज ज्यादा होना बहुत जरूरी होता है। ओके। चलो, ये जो चार्ट है निफ्टी का है, निफ्टी का आज एक्सपायरी है बिकॉज 27 ट्यूसडे, आज ट्यूसडे में निफ्टी का एक्सपायरी है एनएससी का। अब मार्केट कैसा है? ठीक है। कुछ ट्रेन लाइन्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं क्या? एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक ट्रेन लाइन में ड्रॉ करना चाहूंगा। देखो, ये जो है स्विंग है, स्विंग है, स्विंग है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके की। ठीक है। देखो, ये ट्रेन लाइन कुछ हद तक मैच हो रही है। चलो, कुछ हद तक ये ट्रेन लाइन मैच हो रही है और मार्केट भी यहाँ पे शुरू हो चुका है। ठीक है। बॉटम है, अपसाइड मोमेंटम, बॉटम बन गया, अपसाइड मोमेंटम। यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे रह गया और मार्केट में फिर से पुल बैक हुआ। तो यहाँ से एक काफी अच्छा ट्रेन लाइन का सपोर्ट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। देखो, ये 21 जैन का एक दोजी कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। इसने भी मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो मुझे ऐसे लगता है कि मार्केट अगर गिरेगा तो ये ट्रेन लाइन का सपोर्ट फिर से लेने की कोशिश करेगा या फिर इसको तोड़ देगा। ठीक है। मार्केट में कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा है, थोड़े से जियोपॉलिटिकल इश्यूज और इन सारी चीजों की वजह से मार्केट में ये गिरावट हमें यहाँ पे देखने मिल रही है। तो एक काफी अच्छा ऑल टाइम हाई मार्केट में लगा। ऑल टाइम हाई लगा, इसका मतलब सारे के सारे शेयर्स में तेजी थी क्या? तो ऐसा नहीं है। तो इंडेक्स है, तो इंडेक्स के कुछ वेटेज कंपनियों में क्या हुआ यहाँ पे, हमें मार्केट परफॉर्म करता हुआ यहाँ पे दिखा। और एक ऑल टाइम हाई के बाद अभी हम अगर देखेंगे तो जो गिरावट है, तो ये गिरावट हमें यहाँ पे हुई है ऑलमोस्ट, अगर ये नया जो लो है तो 5.6% के आसपास की गिरावट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? करेक्शन बोलेंगे। ठीक है। मार्केट में अभी फॉल अभी तक आया नहीं है। फॉल कब आएगा? फॉल तब आएगा जब मार्केट ये ट्रेंड लाइन जो है ना इसको ब्रेक करेगा। और ये जो यहाँ पे जो सपोर्ट नजर आ रहा है, ये सपोर्ट को अगर मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो दीज आर मेजर सपोर्ट जहां पे मार्केट में सबसे बड़ा फॉल आया था। ओके। इसके पहले मार्केट में जब पैनिक सिचुएशन आई थी, फॉल आया था, तो ये फॉल भी 5% के आसपास का ही था। तो ये मेजर इसके पहले का फॉल था। तो ये फॉल अगर मार्केट तोड़ता है तो समझ जाने का कि मार्केट में क्या होने वाला है। मार्केट में काफी अच्छी मंदी यहाँ पे आने वाली है। ओके। तो ये जो स्विंग है, मार्केट ऊपर गया, ये स्विंग बना, ये ऊपर गया। तो ऐसा समझने का ये नेकलाइन है मार्केट का। तो ये नेकलाइन जिस दिन मार्केट ब्रेक कर देगा, ओके, उस दिन मार्केट में जो ये पैटर्न क्रिएट होगा। ओके। कौन सा पैटर्न क्रिएट होगा? देखो, यहाँ से ये इस तरीके का जो पैटर्न है, ये पैटर्न जब मार्केट में क्रिएट होगा और मोर देन 10% के आसपास की करेक्शंस, गिरावट हमें जब दिखेगी, तब समझने का कि अरे मार्केट में सही तरीके से एक फॉल आ चुका है। ओके। चलो, क्या हो गया मेरा वीडियो बीच बीच में रुक रहा है। चलो, अब थोड़ा सा मार्केट समझ लेते हैं। 5 मिनट का कैंडल है, और 5 मिनट के कैंडल में मार्केट में थोड़ी सी गिरावट हमें यहाँ पे नजर आ रही है। ओके। ये
कल के दिन का ये लो था, यहाँ पे इसको मैंने मार्क कर लिया। और मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आया, फिर मार्केट गिरा। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो हम गिरावट के लिए हम यहाँ पे 25,000 राउंड लेवल अगर मार्केट ने तोड़ दिया समझो, तो मार्केट में गिरावट होनी चाहिए 24,950 के आसपास की। ठीक है, ये गिरावट मार्केट में होनी चाहिए। ऐसे एक्सपेक्टेशन हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। फिलहाल तो मार्केट इस तरीके से दिख रहा है। तो देखो यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ठप ठप गिरा, फिर वापस एक बड़ा कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ। ठीक है। सो काफी अच्छा ट्रैपिंग यहाँ पे मार्केट कर रहा है। तो लेट्स सी, थोड़ा सा मार्केट को समझना भी बहुत जरूरी है। कुछ ट्रेन लाइन यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, देखते हैं क्या काम में आता है क्या। 15 मिनट का कैंडल फ्रेम लेता हूँ मैं। ट्रेन लाइन आप काफी सारे ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि देखो ये ट्रेन लाइन काफी अच्छा काम कर रहा है। मतलब आगे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से रेफरेंस लेके रिस्पेक्ट देके मार्केट ये ट्रेन लाइन तक चला गया, फिर वापस रिस्पेक्ट देके मार्केट यहाँ से करेक्ट होता है तो फिर से यहाँ तक भी जा सकता है। ठीक है, चलो। हम पुट की तरफ से एक पुट लेने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलो एटीएम पे जाते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कोई 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये बहुत ज्यादा हो गया। 28 का पॉइंट स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हो गया। तो लेट्स सी, कोई स्विंग अगर नजर आएगा तो हम स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 93.55 है, तो मार्केट यहाँ पे जा चुका है 93.55। मैं दो लॉट तो एटलीस्ट जरूर यहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है, 93। चलो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया है हमने, थोड़ा लेट ऑर्डर प्लेस कर दिया, और आप यहाँ पे देख सकते हो लेट ऑर्डर प्लेस करने की वजह से नतीजा क्या है। ओके, मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो कभी भी जब ट्रेड करते हो देखो कहाँ से कहाँ चला गया। ओके, कभी भी हम जब ट्रेड करते हैं तो फुर्ती बहुत जरूरी होती है। ये इतना अच्छा परफॉर्म किया कि 18 पॉइंट तक ये चला गया। 18 पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने का भी काफी अच्छा मौका हमें यहाँ पे मिल सकता था। ओके, 28 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। 28 पॉइंट मतलब कहाँ पे आ गया देखो, ऑलमोस्ट ये हमारे टारगेट के बेहद करीब से। इसमें एक थोड़ी सी रिवर्सल हमें यहाँ पे दिखी है। लेट्स सी, देखते हैं क्या हमें मुझे लगता है कि हमें इसमें नहीं रहना चाहिए। अम, क्योंकि 25,000 राउंड लेवल जो है ना, इसके नीचे अगर ये सस्टेन रहेगा तो ये काफी अच्छा काम करेगा, लेकिन इसके नीचे अगर ये सस्टेन नहीं रहेगा तो ये काम करने की उम्मीदें बहुत कम है। ठीक है, तो हमारा टारगेट 1:1 है। और 1:1 टारगेट इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। जब स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है तो टारगेट 1:1 रखना ये काफी अच्छी समझदारी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, हमें क्या एंट्री मिली नहीं है, तो हम सिर्फ वेट करेंगे यहाँ पे। ओके, या फिर अगर समझो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिलती है, तो ये जो ट्रेन लाइन है ना, यहाँ ट्रेन लाइन के सपोर्ट के आसपास, ये ट्रेन लाइन के सपोर्ट के आसपास से अगर कोई यहाँ पे अगर कोई सिग्नल जनरेट होता है तो हम वहां पे एंट्री लेंगे, भले हमारी एंट्री थोड़ी महंगे में हो जाएगी। देखो आपने देखा ऑलमोस्ट हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। 122 का टारगेट है और 122.50 आ चुका है। ओके, देखो 22 पॉइंट्स, 28 पॉइंट्स, 22 नहीं। तो हमें अभी प्रॉफिट कितना होता, कितना प्रॉफिट होता। ये लॉट साइज है 65 का। ठीक है, तो 65 इंटू 2, 30 पॉइंट हो गए, इंटू 28 पॉइंट, मतलब 3,600 रुपए का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता। और वो भी बस 3 मिनट में होता। एक्सट्रीमली सॉरी। तो हमने क्या किया, मौका गवाया, बिकॉज हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते बैठ गए और वो चला गया ट्रेड। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं कैंसिल कर दूंगा सिंपल वे में। तो जो भी हमने एनालिसिस किया था उसका प्रॉफिट हमने यहाँ पे देखा, बस प्रॉफिट बुकिंग जो था वो हमारे हाथ में नहीं आया, क्योंकि हमने लेट एंट्री करने की कोशिश की। ओके, अभी और एक चीज समझ लेना कि मार्केट में ना ये जो
संधि होती है ना, संधि, यहाँ पे हम कहेंगे कि अपॉर्चुनिटी जो होती है ना, ये मार्केट हमेशा हमें नहीं देता है। अभी यहाँ पे आए 125 पे हम लोग प्लेस करेंगे 125। ठीक है, यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट हुआ है, तो हम 125 के हिसाब से अभी क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट हासिल होते हैं। ठीक है, मेरा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो चुका है। ओके। चलो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट डाउन साइड प्ले कर गया, फिर मार्केट ऊपर आया, और ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये एक सपोर्ट यहाँ पे ले सकती है। ठीक है, अगर इसने सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चला गया, तो हमें एंट्री नहीं मिलेगा, मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। अगर मार्केट को समझो गिरना है, तो हमें यहाँ पे एंट्री देगा। और आगे का राम भरोसे, अभी हम देखेंगे कि क्या मार्केट हमें यहाँ पे गेन देगा या नहीं देगा। ठीक है, चलो, अभी मेरा इंटर यहाँ पे हो चुका है, और मेरा जो स्टॉप लॉस है, जो कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस मुझे नजर आता है, वो आता है 25 पॉइंट्स का। देखो ये स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा है। 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, इसका मतलब है कि पुराना जो हमारा जो ट्रेड था, जो हमने मिस कर दिया, उसका 1:2 यहाँ पे हासिल होने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं, अगर 25 यहाँ पे अगर टारगेट अचीव होता है तो। ठीक है, चलो देखते हैं। एक मौका तो हमने मिस किया है, सेकंड मौके में हमें यहाँ पे फायदा होता है कि ये हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 11 मिनट हो चुके हैं, वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर, वीडियो ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। जो भी रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मार्केट 24,919 तक आया था। उसके बाद में मार्केट में रिकवरी आई, तो हिस्ट्री में भी रिपीट हो सकती है। ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये भी कैंडल था, वो 15 मिनट का कैंडल था। ये भी कैंडल जो है 15 मिनट का कैंडल है। ओके, और हमारा पैरामीटर थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। और यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट में ये वॉल्यूम क्रिएट हुआ है ना, ठीक है, अभी मार्केट में क्या दिख रहा है कि देखो वॉल्यूम काफी अच्छा है, वॉल्यूम काफी तगड़ा भी है, और एवरेज वॉल्यूम से ये डबल से भी ज्यादा है। ठीक है, और ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल भी काफी अच्छी तरह से हमें ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में सेलर जो है ना, वो काफी बड़े पैमाने में यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो जो दिख रहा है और जो मार्केट हमें इंडिकेशन दे रहा है, उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे परफॉर्म करने की कोशिश हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, चलो लेट्स सी। उम्मीद तो यही करेंगे कि यहाँ पे हमें एक फायदा हो। ठीक है, अभी तक एंट्री हमें मिला नहीं है। और लंबा चार्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे, समझो 1 आवर का कैंडल फिल्म चार्ट में यहाँ पे देखता हूँ, सपोर्ट कोई नजर आता है कि मेरे को यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं है, ये डायरेक्ट नीचे यहाँ पे देखो, ये 25,590 समथिंग ऐसा कुछ है। तो 950 और 590 या फिर 600, ये बहुत बड़ा फासला है। ये फासला एक दिन में होगा क्या, ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा फासला है, तो ये पूरा वीक भी यहाँ से जा सकता है। लेट्स सी, देखते हैं कि आज का जो एक्सपायरी डे जो है ना, इस एक्सपायरी डे में मार्केट में हमें क्या देखने मिलेगा। ओके, क्या मार्केट में कोई रिकवरी यहाँ पे आते हुए देखने मिलेगी, या फिर और कुछ बने रहेंगे हम लोग यहाँ पे ट्रेड में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ी सी हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें पेशेंस हमें यहाँ पे रखने पड़ेंगे। चलो वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक है, पूरी तरह से ये फेयरलेस ट्रेड होगा। ओके, अभी थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा है कि काश हमने अगर पहला ट्रेड किया होता, पहला ट्रेड अगर किया होता, तो आज इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में, जितना इन्वेस्टमेंट कितना था ऑलमोस्ट, इसमें जो मार्जिन रिक्वायर्ड है वो 8,000 के आसपास यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड है। तो 8,000 के आसपास 3,500 का गेन, ये बहुत बड़ा है। 8,000 के अगेंस्ट में 3,500 गेन, ये परसेंटेज ऑफ एप्रिसिएशन के हिसाब से मोर देन 20% तो इजीली निकल के आता है, तो बहुत ज्यादा भी है। तो एक ट्रेड करने के बाद फिर दूसरा ट्रेड करने की कोई जरूरत ही नहीं थी।
चलो वेट एंड वॉच करेंगे। यहाँ पे शायद मार्केट ये रिस्पेक्ट करने की कोशिश भी यहाँ पे कर रहा है। इसके पहले भी मार्केट इसी लेवल से घूमता हुआ नजर आया था, तो हमें कोई घाई नहीं करनी है। ठीक है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा मिला है हमें, तो यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है। यहाँ से हम 125 पे क्यों ऑर्डर लेना है, 106 पे ले लेते या फिर 100 पे ऑर्डर ले लेते तो हमें ज्यादा फायदा होगा। तो ये सारे जो फोमो के जो तरीके हैं ना, वो फोमो के तरीके हमें यहाँ पे अपनाने नहीं है। ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, हम इनडिसिप्लिन ट्रेडर बन जाते हैं और फिर हमें लॉसेस होते हैं। ठीक है। डिसिप्लिन फॉलो करना है, एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोजी फॉर्म हो रहा है। ठीक है। दोजी फॉर्म हो रहा है मतलब यहाँ पे थोड़े से लोग कंफ्यूज होने की कोशिश कर रहे हैं, बायर सेलर थोड़े से फाइट कर रहे हैं। ओके। मार्केट गिरा। अब मार्केट अगर गिरा है, समझो फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर से गिरा है, काफी अच्छी ताकत यहाँ पे सेलर्स ने यहाँ पे लगाई है। तो उसके बाद में ये सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है। ओके। और फिर से मार्केट गिरता है, और ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो एज पर द डॉ थेरेपी मार्केट में काफी अच्छा करेक्शन हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है। ठीक है। ओके। तो जो सिंपल मार्केट के फंडे है ना, वो फंडे को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके। ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस और ये सारे चीजों का हमें क्या करना है, झमेले में नहीं पड़ना है हमें। चलो 24,950 हम लोग यहाँ पे छोटा सा डेटा भी चेक कर लेते हैं। ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। आ गया 24,950। 1,30,000 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पुट साइड है। 61,000 का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड है। मतलब क्या है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश हो सकती है। ठीक है। दूसरा क्या है, 25,000 राउंड लेवल है। यहाँ पे भी काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, तो ये भी कह रहे हैं कि रिकवरी आ सकती है। यहाँ पे भी 2 lakhs का है। ये थोड़ा सा यहाँ से 25,000 राउंड लेवल के यहाँ से थोड़ा सा मशक्कत है, इसलिए शायद यहाँ से मार्केट गिरता हुआ हमें थोड़ा सा नजर आया। ठीक है। और कहानी क्या कह रही है कि देखो यहाँ पे अब भी राइट नो द सिचुएशन जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे 94,000 के ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट फुट साइड नजर आते हैं। यहाँ पे 57,000 के नजर आते हैं। तो ये डेटा जो कह रहा है ना, डेटा कह रहा है कि हम रिकवरी कर सकते हैं। डेटा कह रहा है हम रिकवरी कर सकते हैं। चलो अगर समझो रिकवरी नहीं होती, यहाँ से समझो मार्केट गिर जाता है, तो सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है, तो मुझे सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। ये सपोर्ट है। नियरेस्ट सपोर्ट ये आ रहा है 24,900। ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ तो नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे कई अच्छे काफी अच्छे नंबर्स नजर आने बहुत जरूरी थे, नहीं है। और रेजिस्टेंस काफी अच्छा कहाँ पे हो सकता है, तो 25,100 का नियरेस्ट काफी अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद में मार्केट में अगर समझो और अच्छी रिकवरी आती है तो 2,75,000 यहाँ पे है, तो 25,300 ये नियरेस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे हो सकता है। तो डेटा क्या कह रहा है, डेटा कह रहा है कि हम ना ऊपर जा सकते हैं। ठीक है। डेटा कह रहा है कि हम भाई ऊपर जा सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे ट्रेड मिला नहीं है। ठीक है। तो अगर डेटा कह रहे हैं हम ऊपर जा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिग्नल का वेट करेंगे। ठीक है। हमें एक सिग्नल चाहिए, तो हम पुट के साइड में ना जाते हुए हम कॉल के साइड में भी जा सकते हैं। अभी कॉल के साइड में जाने के लिए हमारे पास रीजन चाहिए। रीजन क्या है? एक रीजन है हमारे पास डेटा। डेटा कहता है कि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। चलो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लोजिंग है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर अगर जा रहा है, तो ये जो स्विंग है, ये ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से तेजी के मोमेंटम के बेसिस के हिसाब से हम इसको यूज भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमारा अंदाज एकदम परफेक्ट रहा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे काफी अच्छा रिवॉर्ड हमें यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है। अभी रिवॉर्ड मिलने के लिए मैं एक काम करूंगा, थोड़ा 5 मिनट्स के कैंडल का थोड़ा वेट करना चाहूंगा। ठीक है। क्योंकि डेटा तो कह रहा है, लेकिन मार्केट इतना भी कुछ अच्छा नहीं है ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से।
कि मार्केट में रिकवरी आनी चाहिए, लेकिन हिस्ट्री मार्केट में रिपीट होती है। अगर ये सारी चीजों के बारे में अगर हम सोचेंगे तो मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है। तो अब भाई हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ना दोजी क्रिएट हो रहा है। ठीक है। अभी दोजी क्रिएट हो रहा है, तो दोजी का हाई ब्रेक हो जाएगा तो हम तेजी कर सकते हैं, दोजी का लो ब्रेक हो जाएगा तो हम मंदी कर सकते हैं। ठीक है। और 9:33 बज चुके हैं, तो यहाँ पे 2 मिनट बाकी है कैंडल फॉर्म होने के लिए पूरी तरह से। तो ऐसा ही सोच के हम लोग यहाँ पे रुकेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे एक नया ट्रेड प्लान करेंगे। तो एक तीसरा विंडो में लेके आता हूँ, और तीसरे विंडो पे मैं यहाँ पे लेके आता हूँ कॉल सेट। ठीक है, 25,000 राउंड लेवल। ये कॉल मेरे पास आ गया। ये तीसरा विंडो है मेरा। ओके। एक विंडो पे हमने क्या किया है, पुट का ऑर्डर डाल के रखा हुआ है। ठीक है, दोजी के हिसाब से ही है। और एक विंडो पे हम लोग कॉल का ऑर्डर डाल के रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री मिल चुका है, इसका हाई 93। चलो मैं यहाँ पे 2 लॉट, ये भी चला गया गया हमारे हाथ से। हाँ, ये भी हमारे हाथ से जा सकता है। क्या हुआ, इनसफिशियंट फंड, तो उसके लिए मुझे इसको निकालना पड़ेगा। अरे यार, ये भी चला गया मेरे हाथ से, गया। ठीक है। हमें क्या एंट्री शायद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है। चलो अभी, चलो कोई घाई नहीं करनी है। इसका जो मेरा स्टॉप लॉस है 17 पॉइंट का है। 17, अभी मुझे एंट्री मिल चुका है। ठीक है, एंट्री मिल चुका है, और 17 पॉइंट के लिए मैं ट्राई करूंगा, ज्यादा ट्राई नहीं करूंगा क्योंकि ये स्टॉप लॉस बड़ा है। ठीक है, ये मेरा टारगेट है। हम लोग 2 विंडो पे काम करेंगे। 1000 पॉइंट का अभी हमें प्रॉफिट हो रहा है। 1000 पॉइंट बहुत हो गया एक्चुअली, वैसे देखा जाएगा तो। कहाँ पे आता है इसका 17 18 पॉइंट का टारगेट आया। 18 18 18 18 यहाँ पे आया है। चलो, टारगेट है मेरा 112, डाल दिया मैंने यहाँ पे। चलो, 112 मेरा टारगेट है। अभी यहाँ पे आया 118। ओके, बस 4 पॉइंट चाहिए, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। 118, 1110, कम ऑन, 1110। या क्या बात है, 11495, और मेरा टारगेट हिट हो गया। ओके। सो बहुत सही तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, टारगेट को अचीव करने की कोशिश की है। ओके। तभी 1:1 क्यों रखा, उसके बारे में क्या रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, क्यों रखे, देखो अभी 23 मिनट्स हो गए यहाँ पे हम लोग वीडियो फॉर्म कर रहे हैं। फाइनली हमें एक ट्रेड मिला है, और हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है 2470 का। ठीक है। अब इसका सबसे पहले परसेंटेज अप्रिशिएशन निकालेंगे हम लोग। ठीक है। देखो कहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया था 93 के ऊपर। ठीक है, 93 मतलब कितना पैसा लगा, तो देखो 12,090 रुपीज हमें हमारे क्या है यहाँ पे स्पेंड हुए। 12,090 रुपीज। तो 12,100 रुपीज एक राउंड फिगर पकड़ लेते हैं। चलो, प्रॉफिट कितना हुआ है, सो प्रॉफिट हुआ है 2,450 रुपये, पकड़ लेते हैं, 70 रुपये। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, देखो 20% का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, 20% का। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, कि जो भी कैपिटल मैंने यूज किया उसका 24% अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कम है क्या ज्यादा है, ये ना बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पे अगर मैंने 1 लाख यूज किए होते, समझो यहाँ पे मैंने 10 लाख यूज किए होते। ओके, तो यहाँ पे तो 2 लाख रुपए प्रॉफिट होता, 2 लाख प्रॉफिट हो, देखना भी बहुत बड़ी बात है, बराबर है। ठीक है। सो पहला ट्रेड हमने मिस किया, उसके बाद में वेट किया, काफी अच्छी तरह से एनालिसिस करने की कोशिश की, काफी अच्छे स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश की, और देखो हमने एक ट्रेड किया और हमें प्रॉफिट मिला। अब ये कितना भी ऊपर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारे एग्जिट हो चुकी है। और यहाँ पे देखो ये कितना है, 33। अभी 36 पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाएंगे ना,
तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका 1:2 हो जाएगा। और ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 126, 129, 130 को इसका 1:2 है। 126, 90, 127 तक ये जा चुका है। तो 1:2 भी शायद यहाँ पे हासिल हो सकता है। हमने 1:1 क्यों लिया, उसका रीजन बताता हूँ मैं। अगर समझो मेरा स्टॉप लॉस अगर 12 पॉइंट, 13 पॉइंट, 15 पॉइंट्स के आसपास का होता, तो भी मैं क्या करता, तो भी मैं 1:2 अचीव करने, देखो यहाँ पे अचीव हो गया, 1:2 अचीव करने की कोशिश करता। लेकिन इनिशियली मुझे स्टॉप लॉस बड़ा मिला, इसलिए मैंने क्या किया, रिस्क कम करने की कोशिश की। ठीक है। अभी ये तो काफी अच्छा यहाँ पे वर्क कर रहा है, मुझे कोई भी गिल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने प्रॉफिट मिला, पैसा मिला, ये बहुत जरूरी है। मेरे आज के दिन का ये पहला ट्रेड था। और मेरे पास जितना कैपिटल है ना, कैपिटल मेरे पास बहुत कम है। ठीक है, मेरा कैपिटल ऑलरेडी यूज्ड है। ओके, मेरा कैपिटल ऑलरेडी यूज्ड है। कहाँ पे यूज्ड है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे गोल्ड का एक ट्रेड यहाँ पे चल रहा है। वहां पे मेरा कैपिटल यूज्ड है। और 35 लॉट्स के हिसाब से मतलब ऑलमोस्ट 65,000 रुपीज वहां पे बुकड है, ब्लॉक्ड है। ठीक है। और थोड़ा सा जो पैसा है, उस पैसे से मैंने यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश की, तो उसमें से काफी अच्छा मुझे रिटर्न मिला है। तो आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है। तो आज के ट्रेड के पैटर्न से, या फिर मैं ऐसे करूंगा, जिस तरीके से हमने ट्रेड किया, जिस तरीके से हमने फियरलेस ट्रेड किया। ओके। और क्या क्या आपको सीखने मिला, देखो हमने ट्रेड किया, हमने फुर्ती नहीं दिखाई, ट्रेड का एनालिसिस काफी अच्छा था, लेवल्स भी हमने काफी अच्छे प्रेडिक्ट किए। ओके। और फिर भी यहाँ पे इतना अच्छा ट्रेड हमने मिस किया, कोई भी रिग्रेट नहीं है। देखो ठीक है ना, मिस किया, मिस किया, हमारे नसीब में होता तो हमें मिल जाता। ओके। तो आपको क्या क्या सीखने मिला, ये ना वीडियो बहुत अच्छा लर्निंग सेशन वीडियो है। ओके, क्या क्या सीखने मिला प्लीज कमेंट जरूर करना। आपको इससे फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, कमेंट जरूर करना। आप, हम क्या करेंगे, हम चार्टिंग करेंगे। ओके, कमेंट के थ्रू हम चार्ट करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। ओके, कन्वर्सेशन वहां पे होगा तो बहुत अच्छा होगा। क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आते हैं ट्रेडिंग सेशन करते हो, तो उस सारे प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग करते वक्त हम उसका समाधान देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, वीडियो आपके दोस्तों के साथ साझा करना। डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा, जिनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा उनको यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।